हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा चटक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे भाई आ रखे हैं हमारी गुर्जर कम्युनिटी से। एडी नागर भाई, ADDY। राम राम जी, मजा आ गया भाई आपसे मिलके यार। मेरे को भी भाई। तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था हमारे पास। ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो पर ये बात सही कह रहे हैं कि हमें मिल पहले लेना चाहिए था बिफोर दिस पॉडकास्ट सिस्टम और ये सारा आप क्योंकि बहुत पास हो। 35 मिनट लगे हैं मुझे घर से आने में। बिल्कुल भाई, अब कोई नहीं, अब मिलते रहेंगे, क्या और ये दिक्कत है। पार्क वार्क मैंने बहुत देखा आपकी वीडियोस में, जब पहले बनाते थे 2017-16 में, तो ये तो मेरे को फ्लैशबैक आ गया। मैंने कहा सही है भाई अब तो मिल गए, अब तो बैठेंगे आगे चल गए, अब तो साथ में। और बताओ कहाँ मौज आ रही है, कहाँ हुक्का चल रहा है आजकल। हुक्का पानी भाई यहीं चल रहा है अभी तो, गाजियाबाद में और गाजियाबाद नोएडा। बाकी चल रहा है सारा काम आपके सामने। भाई आपने पिछले साल का एक बहुत बड़ा गाना दिया, आपके करियर का भी और हम लोगों के लिए भी एक एंथम टाइप का दे दिया कि जब भी गाड़ी में गेड़ी बज रही है तो वो गाना तो चल ही रहा है, काले शीशे। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। लेकिन भाई मैं जनता को बताना चाहूंगा कि आईडी भाई जितने चिल और कैजुअल दिख रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी चिल और कैजुअल है नहीं, क्योंकि भाई हमारा वॉरियर है। भाई मैं चाहता हूँ कि जनता को पता चले कि आपने जब अपने करियर का इतना बड़ा गाना दिया, उसके बाद का थोड़ा फेज अच्छा नहीं था, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ी बात हो। काले शीशे हिट हुआ, मतलब वायरल होना स्टार्ट हुआ तो सोनी म्यूज़िक को दिया हमने गाना, ये जुलाई एंड में। तो मेरे पास काफ़ी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन डील्स थी, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन लेबल्स की डील थी। जैसे बिलीव की एक डील थी मेरे पास, और काफ़ी लेबल्स आ रहे थे, सब कुछ चल रहा था, इवेंट्स भी हम प्लान कर रहे थे, मेरी टीम भी ग्रो कर रही थी। तो मेरे ना शूट्स पे हेडेक होना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना स्टार्ट हो गया। 2-3 बार हुआ, मुझे लगा यार स्ट्रेस व्रेस है, माइग्रेन है या ऐसा कुछ है। फिर एक दिन मेरे को वॉमिट हो गई, कहीं से आ रहे थे हम स्टूडियो से गाने वाने रिकॉर्ड करके। अगले दिन मैंने, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था जिसने माइग्रेन बताया था, तो उसने ये भी कहा था कि 90% ये माइग्रेन है, 10% के लिए आप MRI करा लेना। मैंने MRI कराई। अब जब MRI कराने पहुंचा तो उसमें जो ऑपरेटर था, वहाँ का टेक्नीशियन था, वो बोला कि क्या कुछ दिख रहा है। मैंने क्या दिख रहा है? कह रहा कुछ है, कुछ गांठ टाइप है। टेक्नीशियन कह रहा है? हाँ, जो MRI कर रहा है कह रहा कुछ गांठ टाइप है। अब मैं डर गया, तो कह रहा एक और MRI होगी आपकी। मैंने कहा एक और कौन सी होगी? कह रहा कॉन्ट्रास्ट MRI। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी कर लो। अकेले ही गया था मैं MRI कराने, तो मैंने कहा ठीक है वो भी कर लो। करने के बाद अब मेरे को ये लगा, मैंने कहा अगर ये कॉन्ट्रास्ट MRI, उससे क्या पता चलेगा? कह रहा अगर ये चमका तो ये ट्यूमर है। अच्छा। तो अब मैं ये तो प्रे करने से गया कि ये भगवान कुछ ना हो, क्योंकि ये तो मुझे पता गांठ तो है, मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि ये चमके ना, बस ये ट्यूमर ना हो। तो उसने एक इंजेक्शन दिया, MRI दोबारा हुई, उसमें निकला कि कह रहा हाँ चमक रहा है, रिपोर्ट शाम को होगी। अच्छा। अब मैं चला गया घर। मैं सारा दिन तो मैं वैसे ही थोड़ा उसमें रहा, घबराहट में। शाम को पापा को पता चल गया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। मैं सोच नहीं रहा था कि घर में ये बात अभी बताऊं, पहले मैं खुद ही इसको अपने लेवल पे चेक कर लूं कि क्या है। अब पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने कहा नहीं मैं भी चलता हूँ। हम गए, रिपोर्ट आई, उसमें लिखा हुआ था ये आइसोटेंस मास लीजन ऐसे करके, और इतने साइज़ की ऐसे ऐसे, और 3rd वेंट्रिकल में है, और ये ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। अब बीमारी भी हल्की नहीं है कि यार इंसान हिल जाए भाई ऐसे। हाँ, हिल तो गए थे, बट क्या कहते हैं, मैंने किसी कंक्लूजन पे आने से पहले कि मैं गूगल करूं और ये सब करूं, मैंने कहा रुक जाओ। तो किसी फैमिली डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजी, हम उसी टाइम पे, क्या मैं ही ड्राइव कर रहा था, जाके और रिपोर्ट दिखाई। तो उसने हमें थोड़ी तसल्ली दी, उसने बोला ये कॉलॉइड सिस्ट है, ये ट्यूमर नहीं है, मतलब ये ऑपरेशन होगा और ठीक हो जाएगा। अच्छा। बुरी खबर ये है कि ऑपरेशन तो होगा, सर्जरी तो आपकी होगी ना। ठीक है, तो हम थोड़े, मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ। मैं चलो उसने ये तो कहा कि भाई ठीक हो जाएगा, बट तब मुझे ये भी नहीं पता था पीयूष भाई कि जो सर्जरी भी होगी वो क्या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि ये होता है कि सर्जरी होगी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं की भी सर्जरी होती है तो टाइम तो काफ़ी लगता है उससे हील होने में। भाई बॉडी पे तो असर आता ही है ना, किसी भी चीज का। बॉडी का ठीक हो जाता है, साइकोलॉजिकल जो असर आता है ना, उसे ठीक होने में टाइम लगता है। तो भाई ये हुआ 11 अगस्त को,
जून मई में गाना रिलीज हुआ, मई में, जून में, जुलाई में ये सब चीज़ें चल रही थी जो हम एंजॉय कर रहे थे, और अगस्त में हमारी सर्जरी हो गई 23 अगस्त को। अच्छा। तब तक मैं सक्षम शूट कर चुका था, अच्छा। और गाना मैं सब कुछ शूट होके रेडी था, तो हमारे बड़े प्लान्स थे उसको रिलीज़ करने के, तो वो मेरे ही चैनल पे था। तो काफ़ी मतलब हमने काफ़ी कुछ सोचा था सबने मिलके, जो ब्रांडिंग पार्टनर्स थे, डिटेलिंग डेविल्स वगैरह सब, पैंथर भाई का भी वर्स है उसमें, हमारे बड़े अच्छे प्लान्स थे, बट क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो जस्ट हमने वो रिलीज़ कर दिया, वो तब भी ठीक ठाक चल गया गाना। तो उसके बाद कितना टाइम, अब क्या फेज कैसा है, रिकवरी कैसी है? रिकवरी यार भाई, वर्ल्ड कप ने काट दिया आधा टाइम तो क्रिकेट देखते देखते। तो आधा तो वो था कि वर्ल्ड कप, इस बार क्रिकेट इतना मैं देखता नहीं था, फीफा फैन था भाई, फुटबॉल खेलते थे, तो वर्ल्ड कप बड़े अच्छे से देखा। 2-3 महीने तो लगा कि हाँ यार, क्योंकि उसके बाद ना ये दिख रहा है पूरा क्रैटनोमी बोलते हैं इसको शायद, जो ओपन सर्जरी होती है, एक होती है ज़्यादा क्यों मैं बोर करूँ आपको, बट एक होती है कि एंडोस्कोपी, जिसमें थोड़ा सा काट के वो उसके थ्रू जाते हैं, एक होता है पूरा सर ही फाड़ते हैं और अंदर तक जाते हैं और उसको निकालते हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई घर आए, फिर पिताजी को देखा यार, सब मायूस हो गए, वो ज़्यादा दिक्कत था उन्हें देखना ना, हॉस्पिटल में तो मज़े आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो घर आए, घर ज़्यादा टेंशन हो गई, उन सबके चेहरे देख के लटके हुए। अब वहाँ आदमी टूट भी जाता है कि सही बात। जब पिताजी एकदम मुंह लटके हुआ है और रिटायर भी हो गए, अब मैं इकलौता ही हूँ, तो सब घबराए हुए हैं, मम्मी घबराई हुई हैं, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो गई, मतलब वो देखना। कुछ हुई थी दिल की बातचीत आपस में पिताजी के साथ, कुछ बढ़िया बातें हुई हो, कुछ शेयर करा उन्होंने? नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो पुलिस में रहे हैं, फिर SFIO में रहे हैं, तो बहुत फील्ड के आदमी है, फोर्स के आदमी, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने तो एक ही बात की, देखो बेटा, जो हमारे हाथ में नहीं उस पर क्या अफसोस बनाना, जो होगा होना है वो होना है, अब ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम इसमें क्या कर लोगे। बिल्कुल। तो एक चीज़ हो गई कि अब पापा अपने हमारे शाम को एक आधा पैग ले लेते हैं साथ में साथ में नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। गुजरों में साथ में ना चले। कह रहे साथ में से हुक्का चाल है। नहीं, साथ में कुछ नहीं चलता, हुक्का हुक्का कुछ भी नहीं, बट वो जैसे कभी कभी लेते हैं, तो फिर हाँ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा खुल गया, तो हग वग कर लिया, पापा अपना थोड़ा फ्रैंक हो गया, कोई बात नहीं देखेंगे, थोड़े चिल हो गए, बट स्ट्रेस में थे यार, बहुत बहुत स्ट्रेस में थे वो 2-3 महीने, सितंबर और अक्टूबर, उनकी तरफ देखना ही बड़ा जोर पड़ता था। मैं तो लेटा ही हुआ था, मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था कि आप उठ भी नहीं सकते, बस वॉक कर सकते हो और वॉशरूम जा सकते तो कितने टाइम तक थे बेड रेस्ट हो। पे? 3 महीने। अच्छा। तो 3 महीने भाई, उस टाइम जब भाई एक जब गाना हिट हो रहा हो, जब इंसान मोटिवेटेड हो कि अब तो फाड़ ही देंगे, ये साल मेरा होने वाला है, अभी एक गाना फटा है, अब बैक टू बैक और ये हो जाए, और लोग भी आपके गाने में पूरा एंजॉय ले रहे हैं, जिसने गाना बनाया है उसके साथ ये हो रहा है, तो भाई अगर मैं ऐसे ही सोचता तो फिर क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा पीयूष भाई, मैंने सोचा कि अब जो हो गया हो गया। हाँ। और मेरे को ना जैसे एक होता है कि पूरा और अप एंड डाउन चलते हैं, मेरा ऐसे नहीं रहा, मेरा अप्स एंड डाउन दोनों साथ ही चला है, तो वहाँ अप भी चल रहा है, यहाँ डाउन भी चल रहा है। अगर कोई चीज़ आई है लाइफ में तो उससे लड़ने की शक्ति भी और ताकत भी मिल रही थी। सही बात। ऐसा नहीं कि मैं बहुत फाइनेंशियली ब्रोक हो गया, मेरे बहुत काम रुक गया, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बस एक ही दिक्कत थी कि मैं उसको जाके एंजॉय नहीं कर पा रहा, वरना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन आप देख रहे थे फोन में, अगर बेड रेस्ट पे भी थे कि यहाँ काले शीशे, मैंने सक्षम रिलीज कर दिया था ना, सक्षम वहीं से ही बेड पे ही बैठे बैठे रिलीज कर दिया, स्टूडियो मेरा भी घर पे ही है, तो मैं गाने बनाने के जोन में तो नहीं था कि मैं वाइब करूं, अभी लिरिक्स लिखूं, तो लेकिन क्या कहते हैं, सक्षम रिलीज करा, सक्षम पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर नवंबर एंड में मैं उठ गया, तब हमने बीट पे हाल है शूट कर दिया चंडीगढ़ जाके, वहाँ पे भी हेडेक हो गया। तो इस बेड रेस्ट के टाइम पे कैसे अपना थोड़ा माहौल बना के? अच्छा, वर्ल्ड कप से ही सारे पुराने मैचेस देख रहा था यार, क्रिकेट का मुझे कुछ नहीं पता था, आउट स्विंगर सब देखने लग गया। सारे पुराने मैच देख डाले क्या? सब मुझे ये भी था कि इंडिया हारेगी, मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ना ये तगड़ी टीम है, फाइनल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। दिल तोड़ दिया था भाई उन्होंने यार, हमारा सबका, जब वो भागे ना वो कि एंड ऑस्ट्रेलिया है वन द मैच, अरे यार। हाँ सही में भाई काले शीशे की थोड़ी बात करते हैं, उसकी बनाने की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बताओ
हमारी ऑडियंस को क्या सीन हुआ, कैसे लिख। क्योंकि लिरिक्स भी कुछ अलग ही है उसके भाई लिरिक्स है रिलेटेबल। हाँ बिल्कुल। काले शीशे कोई ऐसा कोई कभी भी कोई गाना ऐसा प्लान नहीं कर सकते हम कि ये गाना वायरल होगा या ऐसा होगा। वो तो रात को 12:30-1 बजे मैं गाड़ी में ऐसे घूमने निकला हूँ, घूमते घूमते एक मैंने बीट प्ले चलाई है और मैंने उसका कोरस लिख लिया। काले शीशे गाड़ी में बजे वूफर हैं भाई, जिया खुल के जीवन में बेफिक्री, ये सब मैंने लिख लिया और एक फ्लो लिख लिया स्टार्ट करने के लिए कि तू है जेंटलमैन, हमें बालक देशी, मैंने पटाई तेरी चोरी का लेसी, हमें नीरज चोपड़ा, तू है लियोनल मेसी। ये इतना गाना मैंने लिख लिया 4 बार से इसके। मैं घर जाके सो गया। अगले दिन जो जिससे मैं हम कोई ना कोई एक आपका भाई होता होगा जिससे आप सारी बात करते हो, तो हमारा साउंड इंजीनियर है अनिकेत, उसको मैंने फ़ोन किया, मैं ये लिखा है। वो पागल हो गया, कह रहा कि भाई क्या लिख दिया भैया, ये तो कुछ गजब भी है कुछ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा यार, ये तो ठीक है। कह रहा आपको नहीं पता, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, इसको आओ रिकॉर्ड करो इसको। हाँ। एक वर्ष तो जाते लिख लिया था और एक और जाते जाते स्टूडियो उस दिन मेरठ एक और लिख लिया, जो सेकंड वर्स है कि हटा साली प्रॉब्लम ये सब जूझते हैं बेटे, नारे मेरे नाम के हैं, वो तब लिख लिए। ड्राइव करते करते पूरा गाना लिखा है गया। भाई ये सही यार, आप तो ड्राइव ज्यादा करा करो तो ऐसे तगड़े गाने मिलेंगे हमको। बीट पे आले भी ड्राइव नहीं आज से नहीं, पहले से ही, जब मैडम धोखेबाज और 2015-16 में भी, तो वो भी ड्राइव करते करते ही क्या कहते हैं हम मेरे जैसा आदमी भाई हम बहुत चंचल हैं। हाँ। तो हमें एक जगह बैठना ही टास्क है। हाँ। अब एक जगह बैठ के गाना लिखना टेबल पे स्टूडियो में वो बहुत रेयर होता है। हम तो ड्राइव करते टाइम ही एक जगह ध्यान लगा पाते हैं। बीट माहौल चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक माहौल की। किसी को होता है कि भाई शांत माहौल, टेबल पे बैठे हुए लिखने का मन, तब आते हैं वर्ड। वो किसी ज्यादा को गाड़ी चलाते हुए डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड भी तो स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। पता नहीं भाई, अब ये तो देखो परमात्मा की वो है। अरे वो ज्यादा कलाकार हो जो बैठ के टेबल पे लिखे हैं। हम तो गाड़ी चलती गाड़ी में मजा। अपना रियाज बहुत वैसा है भाई, पक्का है। अब 2008 से मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और क्या कहते हैं 2011 से मैं गाने लिख रहा हूँ। अब 2011 से रोज हम एक बीट्स को सुनते हैं, ठीक है, हर तरीके के म्यूजिक को कंज्यूम करते हैं, हर तरीके के म्यूजिक से रिलेट करते हैं। छोटी मोटी एक्टिविटीज है, जब पापा ने कहा मेरे को वहाँ छोड़ा, जा रहे हैं भाई गाने सुनते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं गाने सुनते हुए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। वो बहुत हैबिचुअल हो गया ना। अब मेरे लिए आप अभी एक बीट प्ले कर दो, मेरे लिए अभी एक बहुत अच्छा ट्रैक बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई, दिन की 10-10 100-100 बीट सुन रहे हैं। मैं तो ऐसा भी करता था 2013-12 में, मैं बच्चों के लिए गाने लिख देता था और उनसे बोलता था तुम 100 यूट्यूब से ना बीट्स डाउनलोड करके लाओ बदले में। तो छोटे छोटे बच्चे भाई पेन ड्राइव में 100-100 1000 बीट्स डाउनलोड करके आ रहे हैं, क्योंकि पहले यूट्यूब ही था, बीट स्टार्स भी बाद में ही पता चला हमें। तो वो बीट्स मतलब एक्सचेंज जो कर रहा हूँ मैं बार्टर सिस्टम पे, वो पैसे नहीं ले रहा, मैं बीट्स ले रहा हूँ। अच्छा। और उनको गाने लिख के दे रहा हूँ। हाँ। तो इतना अपना प्रैक्टिस हो गई। तो और भाई काले शीशे की जो वीडियो है उसके पीछे किसका दिमाग था, सारा कॉन्सेप्ट किसका लगाया गया? सफारी खुल रही है यार, अपना वो भी कारोबार चल रास्ता रहा है भाई, वो भी रास्ता है। वो मेरठ जा रहे थे तो लेफ्ट साइड पे वो स्टारबक्स बना है, और उसमें शूट हो गया। और वापस आ रहे थे तो राइट साइड में वो प्लेन खड़ा था। अब दुनिया सोच रही है एयरपोर्ट है क्या? हमारा जो क्या कहते हैं डीओपी है उसने थोड़ा स्मार्टली चीट किया। भाई सही निकाल दियो वीडियो, चलते चलते बढ़िया बजट के अंदर। बजट कुछ नहीं था भाई, कुछ 0 बजट गाना। हाँ वही मतलब आर्ट का क्या बजट है भाई वैसे, अगर एक बात करें। अब तुम लगाने को, हमने एक गाने पे 2019 में जब हम शूट करते थे तो 25-25 30-30 लाख की भी वीडियो शूट करी है। हाँ। तो सावन एक गाना था, आर्मेनिया गए थे शूट करने, सेंटा क्लॉज गाना था, बहुत हाई प्रोफाइल वीडियोस बनती थी। कुछ नहीं होता था भाई लगाने सही के बात पैसे। है भाई, कला की ज्यादा, क्या लिख रहे हो, कैसे गा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वही है। और कुछ वीडियो में गाड़ियां आजकल बहुत हो गया, ये बहुत लोग कर रहे हैं भाई आजकल यही चीज की भाई, वीडियो ग्रैंड दिखाना और गाना अच्छा है नहीं। हम ग्रैंड है ना भाई, वीडियो ग्रैंड होना हो, वीडियो में क्या हम ऑल्टो में बिठा दो, हम उसमें गाना वायरल दे देंगे। जो मेरे को फील होता है कि हम ग्रैंड होने चाहिए, हमारी बात ग्रैंड होनी चाहिए। वीडियो तो कुछ कितनी ही ग्रैंड कर लो, आज जो गाड़ी है 10 साल बाद वो पुरानी हो जाएगी, आज जो लोकेशन है 10 साल बाद वो पुरानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करोगे, ये बात ही तो याद रहेगी ना। हाँ। भाई तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो ये काले शीशे फटा है, सक्षम फटा है, तो ये इसलिए ज्यादा फट रहा है क्योंकि अब आप ट्रू सेल्फ बाहर लेकर आ रहे हो, अपना जैसे आप हो वैसे दिखा रहे हो। पहले आप गाना प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप जो अपने दिल की बात है वो ज्यादा अपनी लैंग्वेज में कह पा रहे हो, उसलिए फट रहे हैं? या अब वो टाइम आ गया कि ऑडियंस थोड़ी
बदल गई, म्यूजिक का जॉनर बदल गया, इसलिए अभी ये वाले गाने चल रहे हैं? शुभम भाई दोनों चीज़ें हैं। जैसे ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट होती जा रही है, ऑडियंस को ना आप पागल नहीं बना सकते। पहले सब पागल बना लेते थे 2016, 17, 18 में। बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट थे, ठीक है, बहुत लिमिटेड सी साउंड थी, बहुत सब कुछ बहुत लिमिटेड था, ठीक है। अब उसमें कंपटीशन भी सीधा बॉलीवुड से होता था। अब बहुत सारे फैक्टर्स है, बॉलीवुड खुद थोड़ा डाउन है। पहले अगर मूवी में कोई गाना होता था तो वो वायरल जाना ही जाना है, ठीक है। अब तो भाई कंपटीशन तो सीधा ऐसा है कि उनके लिए ये टास्क है गाने वायरल करना, समझ रहे हो? तो दोनों चीज़ें। और हम अपनी बात करें तो हमारा सेल्फ भी आ रहा है निकल के, ये मेरा कोर है, हिप हॉप हमेशा से मेरा कोर रहा है। और अपनी जो साउंड सिलेक्शन है वो भी बहुत सिलेक्टिव हो गई है। पहले मैं साइंड था एक लेबल से, तो मेरे को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। 2021 में मैं रिलीज़ हुआ वहाँ से, 2 साल और लगे मेरे को ये रिकॉग्नाइज करने में कि पब्लिक हमसे क्या सुनना चाहती है और हम पब्लिक को क्या सुनाना चाहते हैं। ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। और भाई ये कैसे ट्रिगर हुआ कि गुजरी या हरियाणवी लैंग्वेज, मेजर तो गुजरी है, मेरे को करने नहीं देते थे, मेरे को करने नहीं देते थे। ये मेरे अंदर शुरू से ही था, मतलब मेरे को बनाया ही क्या कहते हैं हमारी कम्युनिटी ने, ठीक है। अब लोग इस बात पे ना बड़ा वो फील करते हैं, भाई हम तो खुला बोलते हैं, हमें तो गुजरों ने ही बनाया है, हमें सपोर्ट ही उनका है, ठीक है। जो बात है, और कला होगी, टैलेंट होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जो सपोर्ट जो मिलता है, जैसा प्यार मुझे मिलता है भाई, वो आपको भी नहीं मिलता होगा, वो किसी गुजर आर्टिस्ट को नहीं मिलता होगा जैसा प्यार मुझे मिलता है। मतलब मुझसे लिटरली बहुत कनेक्ट करते हैं। गांव में चला जाऊं या शहर में चला जाऊं या अब्रॉड भी चला जाऊं, तो जहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो मुझे बहुत अलग तरीके से प्यार करते हैं। आप किसी को भी, जो भी सेलिब्रिटी है ना हमारी कम्युनिटी में, उसे खड़ा करना मेरे साथ, वो जैसे मुझसे बात करते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो वैसा प्यार उससे करते हैं। मेरे को बनाया ही उन्होंने। और 2022 में कीपी निकाली थी मैंने, सिटी ऑफ ब्रॉलर्स, जिसमें गाना था ऑन फायर। आग लगा रखी है जी, लगा रखी है, हटो बच्चो करवा रखी है। वो गाना ट्रेंडिंग पे आया और इंस्टा पे, और ठीक ठाक चला, ठीक ठाक। उसके बाद मैं समझ गया कि यार यही मेरा सेगमेंट है, यही करना है मेरे को, करना ही यही है मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। मेरे को नहीं बनाने गाने जो दुनिया सुनेगी, और क्या कहते हैं जो होता है ना, मेरे को सबके लिए म्यूजिक नहीं बनाना, हमें तो यही म्यूजिक बनाना है, यही ऑडियंस है हमारी, इसी के लिए भाई। ये है कि गुजर कम्युनिटी का ना प्यार थोड़ा अलग ही है, कि जैसे मैं एक जगह गया था तो वहाँ सपोर्ट की बात हो रही थी, एक इवेंट था, ठीक है। तो भाई वहाँ पे गया मैं, तो यही बात हो रही थी कि भाई किसी भाई की वीडियो है, किसी गुजर की वीडियो है, अपने सारे भाई हैं, तो इनकी ब्लैंक वीडियो भी शेयर करो भाई। इस लेवल का प्यार भाई, सोच वीडियो में कुछ है भी नहीं, सुपर पावर है भाई, इतना सपोर्ट। जिनको नहीं पता ना उनको बता दो, सुपर पावर है हमारे पास। हमारे पास एक सुपर पावर है, हमें लेट रियलाइज हुई कि हमारे पास शक्तियां हैं, बट ये शक्तियां हैं भाई, ये गिली है। एकता भाई बहुत टाइम से मेंटेन्ड है और अब तक मेंटेन्ड है गुजर एकता, कहे तो कह तो रहा हूँ कि शक्तियां हैं, ये सुपर पावर्स है। अभी 2013-14 में हमें रियलाइज हुआ, पहले पता होता तो क्या बात थी। बिल्कुल। अच्छा भाई, आजकल हम देख रहे हैं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, फिर जो आर्टिस्ट फट जाता है वो फिर प्रेफर करता है, मैं ना यार अपने सिंगल ही चलूं, मैं लेबल से साइन ना हूं, मुझे नहीं बंधना कहीं पे। ऐसा माइंडसेट क्यों सेट हो रहा है लोगों का? लेबल्स के साथ, लेबल्स को पैसा कमाना है भाई, ठीक है, तो वो वही सोचते हैं कि यार बस निचोड़ दें, आर्ट कलाकार जो जैसा भी अपना पैसा बनाए और चलो आगे बढ़ो। तो अपने लिए तो आप ही सोच पाओगे ना यार। अब आप किसी के लिए, अब आप किसी लेबल के साथ साइन हो जाओगे तो वो जैसा कहेगा आपको वैसा चलना पड़ेगा। आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि ठीक है हमारी कुछ मैनेजमेंट हो जाएगी, हमें वो टैकल कर लेंगे, हमारी चीज़ों को संभाल लेंगे, बट वो आपको कंज्यूम करके यूज एंड थ्रो वाली बात है, वो छोड़ देंगे। और मॉनिटरी टर्म से फायदा होता है, पैसों में शॉर्ट टर्म फायदा होता है, ठीक है। अब मैं जिस लेबल के साथ था उनके साथ, खैर अपना तो यार बॉन्ड ना सबके साथ बहुत बढ़िया रहा है। किसी भी हम हमेशा से मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता आया हूँ, पहले भी लेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता था मैं। ये देसी बालक होने का एक ये भी फायदा रहा है कि हम कभी ना पैसे वेस्ट नहीं करते। जैसे आर्टिस्ट लोग भी बहुत वो नहीं होते, ऐबी होते हैं ये बहुत, इनके टेंट्रम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि नहीं वी वांट दिस शॉपर, वी वांट दिस कार, विल ईट दिस स्ट्रॉबेरी। तो ये इनके होते हैं, यही वाला जूस पीना है, ठीक है, इसी वाली बिजनेस क्लास में जाएंगे, ठीक है। कुछ मेंटेन भी करना पड़ता है, कुछ ये करते भी अपनी तरफ एक्स्ट्रा करते हैं दिखाने के लिए। तो प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर हमेशा यही बोलेगा दीपक भाई कि आर्टिस्ट गलत है, और आर्टिस्ट हमेशा यही बोलेगा कि प्रोड्यूसर गलत है। हम तो दोनों के हैं, हम खुद तो एक यार कलाकार है। मैं तो सब, अब यूनिवर्सल के साथ भी काम कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, सोनी के साथ भी किया है, उससे पहले लोकधुन के साथ थे, तीनों के फेवरेट हैं हम, और हम अपने चैनल पे भी काम कर ही रहे हैं। तो यू हैव टू बी दैट स्मार्ट। अब बादशाह भाई इतने कॉमर्शियल तभी तो है ना, वो ही इज अ लेबल गाय, तो वो लेबल्स के साथ उनको लेके ही चले हैं। कोई चीज़, कोई गाना मतलब सबको लगता होगा कि ये गाना तो उनका इतना अच्छा नहीं है, बट उन्हें ही पता है ना उन्होंने किस हालात में, कोई मजबूरी भी रही होगी, किसी की बात भी रखनी पड़ती है, तो लिख दिया होगा। कुछ कंटेंट है जो लोग कहते हैं ये है कंटेंट यार, ये इसमें मजा आ रहा है, वो उन्होंने अपने अपने लिए किया है। वो हमसे, पर वो बहुत गलत है कि भाई जैसे लोग ट्रोल कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है। कोई सेहत लोग पर उनके गानों पे नाचते हैं, मैंने देखा इवेंट्स में नाचते हैं, क्लब्स में नाचते हैं, फिर भी बेफालतू की ट्रोलिंग होती है। क्यों भाई? कोई फर्क नहीं, भाई उसको अप्रिशिएट करो ना, उनकी करे आर्ट जाओ को। भाई, करे जाओ। मैं क्या बोलूंगा, मैं किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकता, बट करे जाओ, क्या फर्क पड़ता है सेहत पे। हाँ, आदमी अपना बढ़िया जी रहा, बढ़िया खा रहा, भाई कोई वो जरूरी है भाई। हाँ, वो थोड़ा साइकोलॉजिकली उनको इम्पैक्ट करता होगा कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, बट भाई साइकोलॉजिकल तो इफेक्ट पड़ता ही है उनको, क्या किसी को भी पड़ेगा यार। कोई सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इतनी ज्यादा ट्रोल कोई कर देगा तो बंदा तो साला फर्क पड़ेगा भाई दिमाग पे यार, चीज ही ऐसी है। भाई आपको लोग बोलते हैं कि मतलब पहले जैसे आपके गाने थोड़े अलग होते थे, आप हिंदी में करते थे ज़्यादा, अब ट्रेंड आया तो आपने अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हो, अब तो लोग आपको बोलते हैं कि आप भी ट्रेंड राइड कर रहे हो, हरियाणवी आ गया तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे, या ऐसा कुछ हुआ है कभी आपने फेस करी है? नहीं भाई, ट्रेंड तो बनाए हुए हमारे हैं। अब हमें क्या बोलेगा कोई, जो भी आर्टिस्ट मुझे मिलता है वो मुझसे यही कहता है भाई हम आपको बहुत टाइम से सुन रहे हैं। हाँ। अब कोई जब आर्टिस्ट ही ये बात कह रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एकदम से उठ के ये चीज़ स्टार्ट कर दी हो। 2012 में या 13 में गुजर इस किंग गाना गाया था, तो जो चीज़ स्टार्ट ही हमारी करी हुई है उस पर कोई हमें क्या बोल देगा कि हम आज से तो कर नहीं रहे। बिल्कुल भाई, काफी टाइम से कर रहे हो भाई। और कंपैरिजन्स को कैसे लेते हो आप कि भाई आपका कंपैरिजन होता है किसी से, या आप खुद को कंपेयर करते हो किसी आर्टिस्ट से? कंपैरिजन या कंपटीशन हो जाता है कि भाई ये ज्यादा बढ़िया है। मैं भाई जो सबसे टॉप नॉच होगा उससे ज़रूर करता हूँ कि यार इस टाइम पे अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या करता, वो चीज़ ज़रूर करता हूँ। लेकिन ऐसा कंपैरिजन मेरे को लगता नहीं कोई है टक्कर में अभी फ़िलहाल। नहीं लगता मेरे को कि कोई है। मैं बाकी आर्टिस्ट के गाने सुनता हूँ जो इस सेगमेंट में है, मुझे बहुत लेम लगते हैं बहुत। बट अगेन कि मैं किसी की बुराई करने में वो नहीं रखता, ठीक है अपना काम करो, अपनी मस्ती में रहो, किसी को गलत मत बोलो, जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। बट हाँ, मुझे पसंद नहीं आते। अगर आप ये पूछो कि अपने सामने आपको लगते हैं कोई, मुझे लगते नहीं। हाँ। और जब आपको लगता है कि जैसे कोई गाना आपको लेम लगा बट वो बहुत चल रहा है मार्केट में, इग्नोर कर देता तो हूँ। आप मतलब खुद एक्सप्रेस नहीं करते? करना भी नहीं चाहिए। हमने सुना है कि आपने एक बार कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर दिया था लाइव पे अपनी शराब पी के। नहीं, ये आपने कहाँ से सुन लिया कि मैंने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी? भाई बता दो ना क्या हुआ था उस टाइम। नहीं, पी पा तो नहीं रखी थी। हाँ। पर एक यही हनी बाजी का गाना था कैसे न हुआ, उसमें उन्होंने लिल पंप के साथ कोलैब किया था। तो जिसने वो गाना लिखा था, होमी दिल्ली वाला ने गाना लिखा था। मैंने गाना सुना, मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं यार उनसे, पाजी से। ठीक है, हम फ़ैन हैं यार, हम तो सबसे बड़े फ़ैन हैं, हमसे बड़ा फ़ैन कौन होगा। ठीक है, अगर यही अपनी कहानियाँ सुनाएंगे उनके फ़ैन होने की तो वो बहुत बड़ी बड़ी है। ये आजकल के बालक ये थोड़ी फ़ैन है यार, हम तो कलाकार ही जिसकी वजह से बने। हाँ। अच्छा नहीं लगता यार। अब मैं कोई बहुत ही ऐसी चीज़ करूँगा कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप मुझे बहुत टाइम से सुनते हो तो थोड़े नाराज़ आप भी होगे एज अ फ़ैन, एज एन ऑडियंस। ठीक है, आप तो मुझे फ़ोन ही कर दोगे। मैंने तो उन्हें मैसेज भी करा था इंस्टा पे कि भाई आप मुझसे लिखवा लो, मैं गोस्ट प्रोडक्शन में डाल देना, ठीक है, मेरा नाम मत डालना, पर गाने मैं लिखूंगा आपके। मेरे को आप मौका दो, कुछ नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए। उन्होंने सीन भी करा था, रिप्लाई नहीं करा, बट मैंने मैसेज कर दिया था यार, इतना भी लग गया था। और वो गाना अच्छा नहीं था कैसे ना हुआ। बट अगेन जिस कंडीशन में, जिस मेडिकल कंडीशन में वो हैं, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर रहा है, और मैं देखा है, मैंने पेशेंट्स मेरी फैमिलीज़ में भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात यह है कि वो गाने बना पा रहे हैं। मतलब ही इज़ एंजॉइंग हिमसेल्फ। वो मेरे लिए यही सही अच्छा है। अगर मैं उनका सच्चा फ़ैन हूँ या अच्छा उनको गुरु मानता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो गाने बना पा रहे हैं। अब अच्छे हों बुरे हों मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी ही इज़ वर्किंग, ही इज़ फिट, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ ट्राइंग टू कम बैक, एंड
बट उस टाइम हुआ क्या था फिर आपने मेन कहानी तो बताई नहीं तुमने हमें। मैंने भाई लिल पंप को गाली बक दी थी। अच्छा। अरे कौन है लिल पंप को? अब यार दी हनी सिंह है, ठीक है ना, तो मैंने लिल पंप को बोल दिया। और बहुत ही बेसिक, बहुत अच्छी बीट थी यार। म्यूजिक उस गाने का सुनोगे ना, मेरे को ये था कि क्या कहते हैं कि ये क्या लिखा है, ये किसने लिखा है ये गाना, हमसे लिखवा लो ना। और लिल पंप के साथ हनी सिंह क्यों कोलैब कर रहा है? कौन है लिल पंप? क्या है कौन है लिल पंप? आप मुझे बताओ ना। मैं नहीं मानता यार, हनी सिंह से बड़ा थोड़ी है लिल पंप, हनी सिंह से बड़ा नहीं है वो लोग। अब ये पता नहीं होता ना, सलाहकार होते हैं यार, एडवाइजर्स होते हैं। अब किसी ने, उन्होंने कर लिया, उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, कोलैब कर लेते हैं, बट वो एक अच्छी एडवाइस नहीं थी। समझ रहा हूं भाई नहीं, ये सही चीज है कि चलो देखो, आप बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ फैन उनके, आप ओपनली कैमरे पे आके बोलते रहे भाई कौन लिल पंप क्यों कर लिया का साथ में क्यों काम कर लिया उसके साथ, ये भी आपकी एक ऑनेस्टी है भाई, ये बढ़िया चीज नहीं है। करना ना यार। हनी सिंह है, हनी सिंह सबसे बड़ा है, सबसे मतलब सुप्रीम है, उनके ही फैंस कहते हैं। मुझे तो लगता है उनके खुद के फैंस ही उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, और वो ही उन्हें डिमोटिवेट भी करते रहते हैं। गले में हड्डी बन के हैं, कभी इस तरफ है कभी उस तरफ है। लॉयल रहो ना यार, हम लॉयल हैं। कोई चीज गलत लगती है तो गलत भी बोलते हैं, अच्छी लगती है तो तालियां भी मारते हैं। तो भाई उस टाइम पे आपको हिट मिली थी क्या उनके फैंस हाँ, से? बतेरी आके मेरे उन पे इंस्टाग्राम पे वो कर रहे थे, अच्छा। मैसेज कर रहे थे, योर होल करियर इज इक्वल टू हनी सिंह वन सॉन्ग, ये वो सारे कमेंट्स। 2-4 दिन करी, मैं कुछ नहीं है। हाँ। कोई टेंशन कुछ करा था, कुछ का रिप्लाई कह रहे रहने दे, ऐसा कुछ करा हो? मेरी तरफ से मेरी तरफ से भाई खूब दिए जाओ। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? सामने आ जाओ, बैठ जाओ, दे सके कोई। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? इंस्टाग्राम पे आप लिख दोगे। हम साइकोलॉजिकली इतने तब तो थे कि इतनी उससे अच्छे जोन में थे कि कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। भाई होना भी चाहिए यार, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहा है खूब लिखे जाओ। आपका इंटरनेट है, आप खूब लिखे जाओ। लेकिन एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा तो बन गए थे, साथ साथ एक और मेरी गलती थी दीपक भाई, वो मेरी गलती थी। आई एक्सेप्टेड कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। शायद अभी एक और गलती मैंने कर दी है, ये बता गए इस इंटरव्यू में, लेकिन वो तो गलती थी, नहीं करना चाहिए। अब किसी आर्टिस्ट का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि आई नेवर वांटेड टू डिसरिस्पेक्ट हिम, बट वो हो गया गलती। भाई बीइंग अ हनी सिंह फैन आप थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, आपने एक्सप्रेस कर दिया। भाई ये जायज है भाई, जायज है भाई। तो भाई ये जो कंट्रोवर्सी थी उसमें चलो आपका अपना खुद का हाथ था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के आप और शिकार हो चुके थे, जहाँ पे आपने एक इंटरव्यू दिया था और आपने क्षत्रिय के अराउंड कुछ बात उठी थी, लेकिन वो एडिट होकर किसी और तरीके से पोर्ट्रे कर दी गई थी, और आपका टैटू भी है, इस बारे में बात हुई थी। वो यार कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस था, 2019 में एक इंटरव्यू था, और उन्होंने पूछा कि आपके इस टैटू की वजह क्या है, आपने क्षत्रिय क्यों लिखवा रखा है हाथ पे। बताना ये चाहता था कि जब लिखवाया था तब इसका मेरी कास्ट से या किसी भी कास्ट से कोई रिलेशन नहीं था। क्षत्रिय वर्ड लिखवाने के पीछे ही कुछ और मोटिव था। कुछ वर्ड्स ऐसे निकल गए मुंह से, कुछ बात ऐसी निकल गई कि पोर्ट्रे इस तरीके से कर दिया गया कि इसका गुजरों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्षत्रिय गुजर नहीं होते हैं, जो कि गलत है। ये मतलब निकाल दिया, ये मतलब निकाल दिया, और जो इंटरनेट पे पेजेस हैं उन्होंने डाल दिया। अच्छी बात यह है कि हमारी कम्युनिटी से हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया कि ठीक है, समझते हैं सब यार कि पोर्ट्रे किया जा रहा है या उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बुरी बात यह है कि दूसरी तरफ से बहुत हेट मिला। पता नहीं हेट मिला वो सपोर्ट मिला, बट गलत हो गया, वो हो जाता है भाई। तो अब वो सेटल हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कहना चाहते हो उसको, वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी देना चाहते हो? भाई जो समझदार हैं उनको तो सब पता है। हमारे कुछ भी गलत कहने से, अच्छा कहने से कोई हिस्ट्री चेंज नहीं हो जाएगी। जिसको पता है वो पता है, ठीक है। गुजर कौन है, क्या होते हैं, इतिहासकारों को पता है, सबको पता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बैठ के कोई बात कह दूँ और फिर वो दोबारा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबको सब पता है, होते हैं। भाई कोई तगड़ा वो बताओ यार, मतलब इतने सारे फैन हैं आपके, कोई बढ़िया फैन मोमेंट हुआ हो? फैन मूवमेंट रोज होते हैं भाई, मेरे घर के बाहर रात को आ जाते हैं 1:30-2 बजे, और 2-3 गाड़ियाँ लगा के और खूब डांस करके जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा गाना प्ले होता है गाड़ी में? बट कोई सही चला लेते हैं, वो तो चलता ही रहता है। और एक दो गाड़ी के छत पे चढ़ जा, बोनेट पे ही नाचे, बोनेट पे चढ़ नहीं छत पे चढ़ गए। मैं कैमरे में देखता रहता हूँ, रिकॉर्ड भी करता रहता हूँ। यही फैन मूवमेंट है भाई। फैन मूवमेंट तो बहुत सारे हैं। कोई वैसा अलग सा हो गया होगा, ये सोचा ना हो भाई यार ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, बताओ कुछ। तो कभी घूम रहे थे गाड़ी में हम इंदिरापुरम,
एक भाई आया साइड से जैगुआर में, इतनी मोटी उसने चेन पहन रखी। अच्छा। तो हम 3 लोग थे, मैं, मेरे 1-2 दोस्त और थे। कह रहा भाई राम राम। मैंने कहा राम राम भाई, साइड लगा लो। अब मैंने कहा, वो दोनों तो घबरा गए, उनको समझ में आया थोड़ा, मेरे लिए भाई आम आदमी, आम बात है, हमारे सारे ऐसे ही हैं। हाँ बिल्कुल हाँ। मैंने कहा अरे कोई भाई भाई होगा, मिल लेते। मैं रोका, कह रहा भाई पहचाना। बहुत लंबा भी था वो लड़का, ठीक था, बिल्ड भी अच्छी थी। वो कह रहा है पहचान। हाँ, उसने कहा पहचाना, और चलता हुआ आ रहा है, पूरी R&D कर रहा है वो कि ये कौन है भाई गैल में। दूसरे भाई, मैं कहा ये भाटी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई कौन है? मैं कहा ये बडूला है, पहाड़ी था भाई मेरा। कह रहा अच्छा 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 भाई, आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा यार पहचाना तो नहीं। तो उसने कुछ याद दिलाया मुझे पीछे का इंसिडेंट, तो मुझे समझ में आया कि ये तो यार अपोजिट पार्टी का आदमी है, इससे तो कभी हमारी कोई भिड़न हुई होगी। हाँ, अब जैसे ही मैंने पहचाना, मैं तो पहले मिल रहा, मैंने फोटो वोटो खिंचाने आया होगा भाई, जैसे ही मैंने पहचाना मैंने कहा हाँ। तो वो भी उस मूड से नहीं आया था, बस वो अपना परिचय देने आया था कि मैं हूँ वो जो जिससे बात हुई थी उस दिन। अच्छा। हाँ, था तो वो गुजरी भाई हमारा, हाँ। छोटा ही था MIT का। तो बस गले मिला, कह रहा भाई ख्याल रखना, हम आपके छोटे भाई हैं। पता नहीं धमकाने आया था क्या करने आया था पर कह के तो यही गया कि हम आपके भाई छोटे भाई हैं, आप, हमें भी पता है आपका क्या सिस्टम है, क्या है आपका क्या जवाब है। बाकी मैं हूँ वो जिससे उस दिन बात हुई थी फोन पर। मैं कहा हाँ भाई मैं समझ गया, ठीक है। बाकी 2 जो कुल मिला के प्यार बनाए रखे। यही रहता है यार, अगर आप किसी से भी मिलोगे, अब कहाँ कौन कुछ कह रहा है, कि हमसे तो कोई कुछ क्या ही कहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मिल के चला गया। ये फैन मूवमेंट था। वैसे फैन मूवमेंट्स होते रहते हैं भाई। लड़की का है वो कभी? हाँ? लड़की का? क्या लड़की? लड़की का मतलब लड़की का DM DMs आते रहते हैं भाई। डेट वेट पे गए हो आप कभी किसी? ज्यादातर रिप्लाई हैप्पीली लड़कियों का मैरिड, लौंडों हैप्पीली का? मैरिड। अच्छा अच्छा, ब्याह रखा आपका? अरे अरे ये तो पता ही नहीं था भाई हमें। ये तो फिर मैंने गलत पूछ लिया। ये पहले पूछना चाहिए। नहीं, मैंने कहीं पे रिवील भी नहीं किया, कोई पोस्ट भी नहीं डाला। मैं चाहता नहीं यार कि हमारी वजह से उनकी भी प्राइवेसी होता ना कि यार डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से कहीं पे बताया नहीं, किसी कोई फ़ोटो वोटो भी शेयर कभी करी नहीं। बाकी जिस उम्र में जो काम करने चाहिए वो खूब करें। तो स्कूल टाइम तक जो चीज़ अच्छी लगती थी वो करिए, कॉलेज लाइफ में जो चीज़ अच्छी लगती थी वो करिए। तो भाई अरेंज ही हुआ या लव अरेंज हुआ? मैरिज। अरेंज। भाई कितने टाइम पहले शादी हुई आपकी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी आपकी? फरवरी 2023, जनवरी 2023। भाभी सुन रही है? डेट तरीके से बोलो। 27 जनवरी 2023। याद है यार, कैसी बात कर आई गई, अब तो 1 साल हो जाएगा। पर यार सही है, बढ़िया लग रहा है भाई सुन के। हाँ बढ़िया है भाई। कर लेनी चाहिए। तो भाई काम पे असर पड़ता है शादी के बाद? डिस्ट्रैक्शन होती है या क्या क्या, या और सॉर्टेड हो जाता है काम की तरफ दिमाग? क्या सीन रहता है यार? मेरे सबका अपना अपना वो है, ठीक है। किसी, अब भाई तुम्हारा पार्टनर अच्छा नहीं है तो तुम फिर क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट ही होगे, तुम लड़ोगे उससे, भिड़ोगे। हमारा पार्टनर ठीक है, हमारे काम तो इम्प्रूव ही हुआ, तो हमारी लाइफ तो थोड़ी सॉर्टेड ही हुई। एक थोड़ी घर पे, अब मैं अकेला था तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी कि मम्मी की टेंशन रहती थी, पापा की टेंशन रहती थी। तो अब मेरे को अगर बाहर जाना होता था 6 महीने पहले, सर्जरी से पहले, तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता था, मैं चला जाता था, कोई है घर में। तो यही मेरा पॉइंट था कि यार पापा रिटायर हो चुके हैं, मदर बीमार रहती हैं, तो ठीक है। मेरा तो अच्छा ही रहा, मतलब सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। भाई आपने पुणे में भी शो किया, आप बता रहे थे, और वहाँ पर भी खूब चल रहा है हमें बालक देसी। वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, बताओ ना कुछ। यार वहाँ तो पुणे की ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत एजुकेटेड है, बट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ बज रहा होगा। साउथ साइड हो गया थोड़ा पुणे, वहाँ चलता तो रैप से तो बहुत बढ़िया ही है वहाँ, सुनते हैं लोग, वहाँ है ऑडियंस। बज रहे थे यार सारे। जैसे ही मैंने ट्रैक प्ले किया, तू अ जेंटलमैन, पूरा क्लब गा रहा है। अरे भाई और नई प्रॉपर्टी थी वो, अच्छी प्रॉपर्टी थी, पूरा क्लब गा रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार पुराने गानों पे ही वाइब करेंगे। और कितने लोग थे, कितने लोग आ रखे थे? भाई मैंने पूरा क्लब, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्लिप, पूरा क्लब फुल था। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी यार, पूरा क्लब फुल था, और बढ़िया बज रहे थे यार लोग, बढ़िया बज रहे थे। पुणे बहुत बहुत अच्छी भी जगह है पुणे। वहाँ के लोग को ऐसा लगता है ना कि जितने भी अप नॉर्थ के सॉन्ग्स हैं इस लैंग्वेज के, ये सारे हरियाणवी हैं। कोई गोजरी गा लो, उनको जाट गुजर नहीं समझ आता कि अच्छा ये जाट लैंग्वेज है, ये जाट गुजर तो पता होगा सबको, उसके अलावा
और जो है उसकी मैं श्योर नहीं हूँ कि उतना पता हो। उसके अलावा क्या कहते हैं, इतनी नॉलेज भी नहीं होगी। प्लस हमारे लिए भी जैसे तमिल तेलुगु में डिफरेंस करना साउथ में, वो थोड़ा, हाँ मलयालम बहुत सारी है ना, तो अब हमें तो पता नहीं, हम तो साउथ इंडियन हो गए ना सारे, तो सिमिलरली नॉर्थ इंडियन हो गए भाई सारे। तो अब तो मेजर 2 लैंग्वेजेस है, पंजाबी और हरियाणवी। हम भी चाह रहे हैं थोड़ा तीसरी आ जाए, गुजरी। हाँ कीपैड में कहा कह रहा हो कहा होगो कहा बात होगी। भाई बीट पे हाले की बात करते हैं। आपका लेटेस्ट ट्रैक रिलीज हुआ है, कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा आपने जो सोच के बनाया था वो फुलफिल होता दिख रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। मतलब टाइम लगता है भाई गाने को, वैसा तो नहीं है मैं कंपेयर करने लगूं कि काले शीशे जैसा है या नहीं है, तो बट जितना है उतना अच्छा है, बढ़िया है, लोग वाइब कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। किसी को ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कितना घटिया गाना है, ठीक है गाना अच्छा है। और आपको मतलब ये वाला गाना कितने टाइम में बनाया आपने, वीडियो से लेके ऑडियो तक को? मतलब ये उसी की बात है, जब मैं रेगुलर स्टूडियो जा रहा था अगस्त, मेरे को डेट्स ना ज़्यादा याद रहती हैं थोड़ी। अगस्त 9 या 8 की बात है, तो मैं स्टूडियो से जा रहा था, पता नहीं आ रहा था, वही गाड़ी में लिखा है आते आते कि मैडम मेरी बीट पे हाल है। और लिखना मेरे को यही अच्छा लगता है यार, मेरे को सिंपैथेटिक गाने लिखने अच्छे नहीं लगते, अपना फुल जो हम हैं वही लिखना अच्छा लगता है। तो लिखा भाई पूरा गाना, अगेन अनिकेत को सुनाया, उसने कहा भैया कल दोबारा आओ इसे रिकॉर्ड करो। तो ये गाना और एक और गाना है पावर में जो अभी रिलीज होगा, ये दोनों गाने मैंने 8 और 9 अगस्त को लिखे थे, और 11 को स्टूडियो से ही आते आते मेरे को वो डिटेक्ट हो गया था, डायग्नोस हो गया था। तो ये पावर में जो गाना है कब आएगा? पावर में जल्दी अनाउंस करेगा यूनिवर्सल। और भाई आप फीडबैक लेते हो वैसे, अपने दोस्तों यारों को भेजते हो कैसा लग रहा है गाना? या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत करता था, अब बिल्कुल नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई आर्टिस्ट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो फीडबैक चाहते हैं। फीडबैक मत चाहो ना यार, क्यों चाहते हो तुम कि क्या कहते हैं, जो तुम कर रहे हो उसको करो ना। अब आप अपने मम्मी पापा को बैठ के और फिर ना ब्लेम भी करते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। अरे मत करो ना उस काम को। अब भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि क्या कहते हैं ये मेरे हाथ में तीर है और ये निशाना है, तो उसे मार दो ना, उसे खत्म करो। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा काम नहीं चलेगा। कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तुम पहले तो तुम पूछोगे कि मैं ऐसे कर लूँ, फिर वो मना कर देंगे, या तो उनसे पूछो ही मत। फिर सही बात है। किसी से फीडबैक लो ही मत ना, अगर तुम या तो रेडी रहो उस फीडबैक को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं तो नहीं पूछता भाई, पहले बहुत पूछता था, फिर मेरे को फिर मैं उन्हें ब्लेम भी करता था, सेम मिस्टेक करता था कि यार इसे समझ ही नहीं आ रहा गाना, फिर मैं कह रहा हूँ इसे म्यूजिक की सेंस नहीं है। अरे जब इसे म्यूजिक की सेंस नहीं है तो इससे पूछ काहे को रहा, मत पूछ। तो एक अपना गैंग होता है, जैसे पार्टिकुलरली जैसे अनिकेत है, वो मेरा मिक्स एंड मास्टर साउंड इंजीनियर है, वो सुनता है सारा म्यूजिक, तो मैं उससे फीडबैक जरूर लेता हूँ। और हमारी ट्यूनिंग इस तरीके की है, वो बहुत पुश करता है। एक होते हैं ना 2-3 बंदे जिनको सेंस भी है उस चीज की, वो बहुत पुश करता है कि नहीं नहीं इसको तो जरूर करो। तो मैं फीडबैक नहीं, उसको यही फोन करने के लिए गया, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर उसने कहा ना कि भैया देख लो आपको लग रहा है, तो मैं नहीं करता उस चीज को। और गैंग में वो भी है विक्की डॉन कैडी चीज, विक्की डॉन भाई अलग आदमी है वो तो। मैंने बहुत देखा है उसको आपके साथ चिल करते हुए। हाँ सक्षम की शूट पे हमने प्लान किया था, तो उसी पे ही उनको बुलाया था। वो भी भाई फ्री स्टाइल आदमी है, बढ़िया आदमी है भाई। आपके घर वाले क्या फीडबैक देते हैं? गाने तो वो सुनते ही होंगे सारे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? मैं तब तक सुनाता था जब तक मैं इश्क का राजा, सावन, सेंटा क्लॉस ऐसे गाने बना रहा था, कॉमर्शियल पॉप्स बैंगर्स बना रहा था। अब मैं गाली वाली भी दे देता हूँ गानों में, तो मैं सुनाता भी नहीं हूँ। वैसे वो सुन लेते पीछे से? गाले ही तो सुना ही होगा अंकल ने, आंटी ने। अंकल ने सुना होगा, आंटी ने भी सुना होगा, बट पता नहीं, बात नहीं हुई इस बारे में ना मैंने पूछा ना उन्होंने कभी बताया। अच्छा। हाँ कि मैंने कि पापा देखो मेरा गाना वायरल हो गया। हाँ ये बोल देता हूँ ये वाला गाना वायरल हो गया, मैं नहीं सुनाता, अब नहीं सुनाता, घर वालों को तो पार्टिकुलरली नहीं सुनाता। यार आप गाली दे रहे हो गाने में, आप क्यों सुनाओगे? मैं तो नहीं सुनाता, अब दुनिया सुनाती हो भाई। अच्छा भाई, अगर मैं पूछूं अल्टीमेट गोल क्या है? भाई अभी तो अल्टीमेट गोल है कि खुश रहना है, बढ़िया तरीके से ज़िंदगी अपना 50-60 तक तो ठीक चल जाए। अल्टीमेट गोल फिलहाल यही है। अभी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अल्टीमेट गोल है नहीं, अभी तो हेल्थ वाइज सब कुछ सही रहे, ये जो भी हुआ इसके बाद। हाँ। यही है भाई गोल, कि अपना टाइम एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, यही गोल है। पर गाड़ी जरूर चलाते रहना ताकि हमें गाने भी बढ़िया बढ़िया मिलते रहे। वो तो चलेगा भाई, वो
मेरी लाइफ का पार्ट है कि मेरा शौक नहीं है, मतलब कि जैसे मैंने बहुत बार ना रैप म्यूजिक क्विट करने की कोशिश करी है, ठीक अच्छा, है। सोचा है हाँ कि हाँ, कई बार, बहुत बार कि यार छोड़ भी दिया। हाँ अब छोड़ना भी वो ऐसे होता था जैसे कॉलेज में थे तो नई ईमेल आईडी बना ली, आदित्य नागर न्यू लाइफ 2015@gmail.com। इस तरीके से भी कि अब वो सारा कुछ मेल पे है, उस वाली मेल पे है, तो ऐसे बहुत बहुत कोशिशें छोटी मोटी करी है, बट फिर हम वापस आ जाते हैं भाई उस कड़ी पे। म्यूजिक हमारे अंदर है, बस गया है, वो लाइफ का पार्ट है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं कल चाहूँ क्विट कर दूँ, मैं अब चाह कर भी नहीं कर सकता। और अच्छा, जैसे अभी घर वालों की बात हो रही थी, तो घर वालों ने कभी किया है अप्रिशिएट, वही बढ़िया जैसे कर देते कभी कभार? गुजरों में तो खैर कम ही करते हैं। पिताजी ने जिस मोड पे डांटना चाहिए था उस मोड पे डांटा है भाई, और जिस मोड पे सपोर्ट करना चाहिए था उस मोड पे सपोर्ट किया है। जब 11th-12th में मैं उनको समझाता था कि मेरे को ये सब करना है, तो उस टाइम पढ़ाई लिखाई उनको लगता था कि यही अच्छा रास्ता, और वो सही भी सोचते थे। सबसे इजी वे है सक्सेस का पढ़ना। एटलीस्ट आपको पता तो है कि आप ये किताब पढ़ लोगे और ये नॉलेज गैदर करके आप इन्फॉर्मेशन ये लिखे आओगे एग्जाम में और आप कुछ बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या गाइडेंस है? अब आपको अपने रास्ते खुद निकालने हैं ना कि यार हम ऐसा पॉडकास्ट शूट करेंगे, इस आर्टिस्ट को निकालेंगे, किसी का फ्लॉप हो गया पॉडकास्ट, किसी का हिट हो गया, किसी का इंटरव्यू, तो ये सब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, पढ़ो। आपको एक पूरा पाथ बन के कि इसने ऐसे, अब वो IPS वाली जो 12वीं फेल आई है उसमें एक पूरा पाथ दिखाया हुआ है ना, तो वो पाथ मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट पाथ बना हुआ है। तो जिस मोड़ पे पिताजी को डांटना चाहिए था, वो कहते थे हम पढ़ते लिखते थे नहीं, अभी थे खपीटर थे, कभी कोई केस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो भाई खूब मार भी पड़ी है। और फिर जब उन्हें दिखा कि नाउ ही इज डूइंग गुड, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया खूब। केस भी हुआ है? 2-4 तो हुए। क्या बदमाशी कर दी भाई थी? बदमाशी कुछ नहीं करते थे हम, तो काम का ही फंस जाते थे। हाँ, कैसे? भाई कुछ नहीं, कहीं एक आधे को 4-5 लड़के थे हम, एक हमारा भाई डागर और 2-3 और थे। भाई पता नहीं क्या क्या खोपड़ी थी, 2012 की बातें हैं। स्कूल वूल में बैठे हुए हैं, कोई आया कि वहाँ भाई लड़ाई हो गई ऐसे ऐसे, ट्यूशन व्यूशन के बाहर ऐसे। चलो, मेरे पास गाड़ी थी स्कॉर्पियो 12वीं में, 26-13 नंबर था, उसे काली स्कॉर्पियो थी, जेड ब्लैक। अच्छा। अब भाई मेरी गाड़ी है और किसी के पास गाड़ी नहीं, बच्चे साइकिल स्कूटी पे घूम रहे हैं तब, तो हम भर के हम चले गए। ये भी दो से साली 12वीं क्लास में काली स्कॉर्पियो दो से। पैर भले ही एक्सीलेटर पे पहुंचे ना, लेकिन यार अंकल तो बड़े अच्छे हैं यार, तुम क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ी दे रखी यार तुमको, बढ़िया दे नहीं रखी थी भाई, वो ऑफिस गए हुए थे, मैं निकाल के ले आया। अच्छा, मुझे स्कूटी ही मिली हुई थी, उन्हें पता नहीं थी। उन्हें नहीं पता थी, अच्छा। तो दे नहीं रखा था कुछ भी, वो हमने छीन लिया, हमने एक्वायर कर लिया हमने। अब भाई खड़े हैं वहाँ, पैटीज वैटीज खा रहे हैं, तो मैं था और एक मेरा दोस्त था विनय डागर, अभी भी है वो, अब पुलिस में है वो, जो उस टाइम पे बदमाश था। तो भाई कोई लड़का था पांडे, वो आया गया ऐसे ऐसे, यहाँ लड़ाई होगी, चलो। अब हमें लड़ाई के लिए ही नहीं बुलाया गया, बुलाया इसलिए भी गया कि हमारे पास गाड़ी है तो इसमें भर के जाएंगे। अब हम वहाँ चले गए, अब वो आपस में लड़ने लग गए भाई, उतरते ही तो उनमें बच गए जूत। अब भाई मैं और डागर हम तो साइड खड़े, फिर भी पैटीज खा रहे। और हमारा एक और दोस्त था महेश्वरी, एक लड़के ने आके उस पर किल्ली मार दी, विकेट, महेश्वरी में किल्ली मार दी। अब डागर ने जाके उसमें बजाने स्टार्ट किया, मैंने भी उसमें बजाने स्टार्ट किया, वो तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, हम भाग गए, देखे गाली वाली 2-3 और भाग गए। अगले दिन एक और आया भाई और था, वो भी डागर ही था, कह रहा दिखा के लाओ कहाँ मारा था। तो कुछ केस हुआ नहीं था, वो कह रहा दिखा के लाओ कि कहाँ मारा था। फिर चले गए उस कॉलोनी में, वो बच्चा डर गया, उसके माता पिता डर गए, तो फिर आ गए, देखने गए थे यहाँ मारा था, और राउंड मार के जा रहे थे, उन्होंने फिर उस पे गाड़ी पे किडनैपिंग का केस कर दिया, बुला लिया भाई शालीमार गार्डन चौकी में। अच्छा, अब ठीक है, वैसे हट गया केस वेस जो था? अरे केस क्या होते थे भाई, तो बातचीत होती थी, मम्मी पापा को बुला लेते थे, केस कोई ऐसे केस थोड़ी हो गए कि हम जेल चले गए, फैसले ही होते हैं हम पे। केस भी मतलब बचपन में कहाँ केस होते होंगे भाई, अब हो जाएगा इस उम्र में। अगर कोई पुलिस वाला देखेगा कि यार ये बदमाशी कर रहे हैं, तो अब तो FIR लिखी जाएगी, एप्लीकेशन होगी, तब तो कुछ नहीं, पिताजी भी कहाँ केस होने दे रहे हैं। हाँ, वैसे ये भी नॉर्मल है, इतनी लड़ाई तो होनी चाहिए बचपन में। इतनी ही होती थी भाई। और अब केस वेस वाले तो अलग हैं, कंप्यूटर वो ज्यादा एडवांस लेवल है। कोई शो की बताओ, किसी ने सामने बदतमीजी करी हो, कुछ हो गया हो लाइव ऑडियंस में, कुछ ज्यादा, या किसी से तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा हो? ये मैंने कहा ना, हमारे पास सुपर पावर है, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए किसी को। हाँ, सही बात। पर ऐसा कभी हुआ है कि शो में
या शादी में या कहीं भी कि गोली वोली चल गई हो, ऐसा कुछ जैसे चलाते हैं ऐसी मौज में? कब बतेरे चलावे भाई, हाँ चल गई। अब मैं बड़ी लकड़ी भी नहीं लेनी ना, चला रहा कोई चलान तो तुम्हारा क्या जा रहा है, अपने साइड से चले जाओ। सही बात है भाई मौज लेने दो, होता अगले भी ना, होता भी उनके साथ है जो क्या कहते हैं पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, या चुल होती है ना जिनमें, हमें भाई चुल नहीं है, हम अपना काम से काम रखते हैं, सीधा जाते हैं सीधा आते हैं। किसी फंक्शन में गए हैं तो हम बड़ों में ही बैठते हैं, हम जाके खपीटर लौंडों में जो पार्किंग में शराब पी रहे हैं उनके साथ नहीं बैठते ना, उनके साथ बैठते हैं जब वो होश में होते हैं। हाँ। करोगे उस काम को तो ऐब होएंगे, आप लोग भी जाते हो तो बच बचा के ही अपना सही है भाई ठीक है? हाँ, बचना सही रहता है, बचना एक टाइम के बाद। अब पार्किंग में खड़े होके आप शराब पियोगे और फिर वहां गोली चल जाए तो वो तो आम बात है, फिर उसमें क्या करोगे आप। हाँ सही बात है भाई। खूब निकलती है, मेरे कई दोस्त बताते हैं आज वहाँ हो गया, आज ये हो गया, होती ही है भाई, रोज होती हैं, पर हम तक तो नहीं पहुंचती बात। हाँ सही है भाई। और ऐसा हुआ कई बार, जैसे वो लड़के मैं बता रहा था घर के बाहर आगे रात को 12:30-1 बजे डांस वांस करने लग गए पी पा के। अच्छा हाँ, अब मैं जाता, मैं बदतमीजी कर देता उनसे, क्या कर रहे हो अपनी ईगो पे लेके। मेरे को भी समझ में आती है कि ठीक है भाई, जवान है लोंडो में कुछ बात है। मैं उनसे बालकनी में गया, मैं कह रहा ओ भाई आ गए, मैंने कहा भाई वहाँ जाके डांस कर लो यार, मम्मी पापा सो रहे हैं यार, उठ जाएंगे। वो चुपचाप चले गए, उधर जाके डांस करना। अंकल का रिएक्शन कुछ आया उधर से कि वही कौन कौन आ गया भारी है, ऐसा कुछ आया? पापा सो जाते हो अच्छी नींद कह रही। अंकल के रिएक्शन का वेट मत कर, आने मत दो रिएक्शन, अल्ली कोई सा खुटेगा। हो सकता है। नहीं पापा भी वो प्यारे आदमी है, भोले आदमी है, और ऐसे कोई झगड़ालू हमारे परिवार में कोई है नहीं, तो आराम से ही समझा देते हैं वो भी कि बेटा मत करो, उधर चले जाओ। और मेरे हिसाब से लोग समझ जाते हैं। अब किसी में ज्यादा ही कुछ एडवांस लेवल टूल हो तो वो नहीं समझेगा, उसे खुराक देनी पड़ेगी, वरना 90-95% लोग हमारी बिरादरी में भी और वैसे भी जो ऐबी होते हैं, आप उनसे प्यार से कहोगे वो समझ जाएंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल मत करा बिल्कुल यार, बिल्कुल। ठीक है। और तुम भी कोई वो थोड़ी है लुलू पुलू जो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, भाई मानेगा कैसे नहीं मानेगा। हाँ भाई अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या बता दो। 2024 क्या होने वाला है, क्या कितने गाने आ रहे हैं, क्या क्या प्लान्स हैं? कुछ कोलैबोरेशंस हैं, एक सुखी पाजी के साथ है, उनके कज़न है नागी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनके साथ है, और एक टाइसन सिद्धू पाजी हैं, उनके साथ है कोलैबोरेशन। अब मुझे अपनी सोलो एल्बम पे काम करना है, जो आप अपने खुद के चैनल पे रिलीज करोगे। तो उस पे काम करना है। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए अपने उस जोन में वापस जाने का, अभी ये सब ट्रॉमा से निकल के, तो वो टाइम स्पेस मिल जाए 1-2 महीने, मैं अपनी स्टूडियो वूडियो में बंद हूँ और बैठ के काम करूँ, या थोड़ा गाड़ी वाड़ी में घूमूँ और गाने लिखूँ। ये वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ड्राइविंग अलाउड नहीं है ना। हाँ भाई जो चीज़ें हमें पुश करती थी ना वो सब बंद, वो अब अलाउड नहीं है, करनी ही नहीं है, बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई ड्राइव करनी ही नहीं है। बेहोश हो गए तो फिर ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा भाई एक बात बताओ कि किसी बड़े सेलेब का या किसी बढ़िया एक बंदे का टेक्स्ट आया, वो आपके गाने वायरल होने के बाद तो आपको बड़ी खुशी हुई यार। सबका आया, बहुत सारे आर्टिस्ट का आया, मतलब ट्रेंडिंग आर्टिस्ट। आपको किसने खुश किया यार? उस टाइम तो जब ये काले शीशे वायरल होना स्टार्ट हुआ था, सबके ही टेक्स्ट आ रहे थे, हर दिन उठता था तो किसी नए आर्टिस्ट का था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग थे पैराडॉक्स MC, है ना। अब MC स्क्वायर मेरे को फॉलो तो कर रहा था भाई, लेकिन हमारी बात कम होती थी, बट अगेन हमारी बात हुई और मुलाकात भी हुई उसके बाद, ठीक है। एक दिन पैराडॉक्स भाई का भी आया, और सब हर दिन, मेरे को याद भी नहीं है, हर दिन नए आर्टिस्ट का मैसेज आ रहा था कि वेरी नाइस पाजी। फिर सुखी पाजी का भी वो मेरे को अपने शो में ही ले गए, इसमें हमने देखा आपके इंस्टाग्राम पे, तो वो ले गए, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मतलब उनको परफॉर्म करते हुए देखना। मैं कभी विश्वास नहीं रखता भाई दीपक भाई कि नीचे खड़े होकर भीड़ से मैं देखूं किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए, इतनी ईगो हमारी है कि हम कभी भीड़ में नहीं खड़े होंगे, हम जाएंगे तो ऊपर ही। मतलब मैं कभी क्लब्स भी नहीं गया इसी चक्कर में कि कभी लाइन में बाहर कभी वेट नहीं करेंगे, जाएंगे तो परफॉर्म करने जाएंगे, बचपन में भी। तो अब मैंने पहली बार किसी को परफॉर्म करते हुए देखा है अपने अलावा स्टेज पे हाँ पीछे से, वो भी नीचे से नहीं पीछे से। अब मैं देख रहा था पाजी बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मर है सुखी पाजी, और बहुत सही यार, मतलब मेरे को काफ़ी चीज़ें मोटिवेशन मिलती है देखकर कि यार भाई बढ़िया कर रहा है। लर्निंग अच्छी हुई यार उस दिन तो, कि एक तरीका है जैसे हम हर चीज़ को टैकल करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और एक तरीका जब आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ हो तो आपको उनको देख के समझ में आता है अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे एक मोमेंट था कि पूरी कॉलेज की फैकल्टी और फ़ोटो खिंचा रही थी उनके साथ, फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे, तो मैं बड़ा बचता हूँ फ़ोटोज़ से और इन सारी चीज़ों से, यार ठीक है ना, मेरे को परफॉर्म करना है, मैं वैसे ही नर्वस हूँ, मेरे को जाने दो। हाँ।
But he was very calm about it and he said a statement कि it's a part of a job. बस, और उन्होंने सारा बहुत कामली करा। और मैं तो फिर भी 35 मिनट 40 मिनट परफॉर्म करता हूँ, वो 1-1.5 घंटा उन्होंने परफॉर्म किया, सारे गाने गाए और भी काफ़ी गाने गाए। मैं आई वाज यार, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। ऑल राइट गाइज, भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके, कितनी तरीके की बातें हो गई। और हम चाहेंगे कि भगवान आपकी हेल्थ और अच्छी करे और आप और बढ़िया बढ़िया गाने हमारे लिए बनाते रहो, ताकि आप तो अपनी कार राइड्स एंजॉय करो ही, हमारी भी और अच्छी हो जाए, हमारी महफिलें और अच्छी हो जाए। क्योंकि पर्सनली जब भी हम बैठते हैं तो आपका गाना सबसे पहले प्ले होता है, काले शीशे और सक्षम, और बीट पे हाले भी अब ज़रूर उस प्लेलिस्ट में आने वाला है। और आपके आने वाली पूरी एल्बम के लिए जितने भी कोलैबोरेशन है सबके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि एडी भाई के यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा है, इनके लेटेस्ट गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे आर्टिस्ट की ज़िंदगी से जुड़ो, ना कि आप बहुत कुछ सीखते ही हो, बल्कि वो बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, अपने शोज़ की अपडेट्स दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, क्योंकि लाइव में जो मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता। सही बात। भाई जाते जाते एक बार सारे भाई कुछ लाइनें गाते हैं काले शीशे की। चलो 3, 2, 1 गो। तू है जेंटलमैन, हमें बालक देसी, हमें पटाई तेरी छोरी का लेसी, हमें नीरज चोपड़ा, तू है लियोनल मेसी, जिसे बुरा लगा हुआ कि ऐसी की तैसी, बचपन से स्टार और लाइट से फ्लैशी, दिक्कत ना हमें कोई ऐसी वैसी, गुरु ऊपर वाला हमें वेरी ब्लेसी, फुल पावर लौंडे एंडी नो बकैती, मेरे गैंग में ना लौंडा कोई चॉकोलेटी, ठाके ले जाऊं जैसे बुक्का रेडी, तेरी गर्लफ्रेंड बोले मुझे हिट मी डैडी, मैं कर दे दू डोज कर एडी। हुक तो गाए भाई, हुक। काले शीशे गाड़ी के बजाए वूफर है भाई, लेवल मत मिलावे हम तुमसे ऊपर है भाई, बदमाशी करे जो तेरा यार वाके ट्यूटर है भाई, बच के रही है गाड़ी में बैठे गुजर है भाई। केड़ा गाना भाई, मजा आ गया भाई के साथ बैठ के। भाई मैं जनता से बोलूं भाई, प्लीज हमारे भाई की गुड हेल्थ के लिए प्लीज दुआ करें भाई, जल्द से जल्दी ठीक हो जाए और बड़े बड़े कैंट गाने लाते रहें। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं हमारे चैनल को, भाई को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। दैट इज मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।